नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए हजारों की तादाद में लोग यहां पहुंचते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं था। शुरुआत में इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। दरअसल इस पार्क में एक शिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। जेम्स कॉर्बेट ने 33 नरभक्षी बाघों और तेंदुओं को मारकर उत्तराखंड के लोगों को उनके आतंक से निजात दिलाई थी। खास बात यह थी कि इन आदमखोर शिकारी जानवरों को मारने के बाद जिम कॉर्बेट वन्य जीव संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण बने थे। जिम कॉर्बेट के पास दो कुत्ते थे जिनका नाम था रॉबिन और रोसीना। जिम को दोनों कुत्तों से काफी प्रेम था और यही वजह थी कि उन्होंने अपने कुत्तों की समाधि भी बनाई थी। जिम कॉर्बेट के दोनों कुत्ते रॉबिन और रोसीना उनके साथ शिकार पर जाते थे। दोनों ही काफी वफादार थे। रॉबिन ने 2 बार जिम कॉर्बेट की जान भी बचाई थी। जिम ने अपनी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में रॉबिन का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि रॉबिन ने मेरी कई बार बाघ, तेंदुआ, भालू से जान बचाई है। रॉबिन को जिम कॉर्बेट ने भवाली में 15 रुपए से खरीदा था। जब कुत्तों की मौत हुई तो उन्होंने उनकी समाधि छोटी हल्द्वानी में बनाई थी, जो आज भी मौजूद है और जिसे देखने के लिए पर्यटक देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। छोटी हल्द्वानी कालाडूंगी में स्थित जिम की धरोहर यानी म्यूजियम को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। नेचर गाइड पूरन बताते हैं कि जिम कॉर्बेट को कुत्तों से काफ़ी प्रेम था। जब भी जिम आदमखोर बाघ या गुलदार को मारने जाते थे तो रॉबिन भी उनके साथ रहता था। मेरा नाम पूरन है और मैं यहाँ गाइड के रूप में काम करता हूँ सर। तो सर आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पर दो एक जो स्ट्रक्चर बना रखा है, ये जिम कॉर्बेट के प्यारे कुत्ते हैं रॉबिन और रोसीना की कब्र है। जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में रॉबिन का बहुत ही अच्छा जिक्र किया है और रॉबिन को उन्होंने भवाली से सफाई के योद्धा के वहाँ से 15 रुपये में ख़रीदा था। और उन्होंने लिखा है कि रॉबिन से मुझे इतना प्यार था और इसने मेरी कई बार जान बचाई टाइगर और लेपर्ड और बियर से। तो उस टाइम पर अगर मुझे इसकी कोई कीमत के रूप में भारत का पूरा सोना भी दे देता तो मैं तब भी रॉबिन को नहीं बेचता, इतना प्यार था उनसे। तो 14 साल के जब उनकी नेचुरल मृत्यु हुई इन कुत्तों की, तो उसके बाद उनको यहाँ पर उन्होंने वही सम्मान दिया जो एक आदमी अपने परिवार के लोगों को देता है। तो लगा लीजिए कि उनको कितना प्रेम था वाइल्ड लाइफ से। एक का नाम था रॉबिन जो मेल था, क्रॉकर स्पेनियल ब्रीड फैमिली का था, और दूसरी थी रोजीना जो जनरल ब्रीड की थी। जिम कॉर्बेट ने जीव जंतुओं और जैव विविधता के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए बड़ा योगदान दिया था। उन्हें उत्तराखंड के लोगों को आदमखोर जानवरों से बचाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 33 आदमखोर शिकारी जानवरों को मारा था, जिसके बाद सबसे महान वन्य जीव संरक्षणों में से एक बन गए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना साल 1936 में की गई थी। मूल रूप से इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और कॉर्बेट पार्क के अगर इतिहास पर गौर करें तो साल 1800 तक यह क्षेत्र टिहरी के नरेश की निजी संपत्ति थी। गोरखाओं के आक्रमण के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने टिहरी नरेश की मदद की, जिसके एवज में यह क्षेत्र टिहरी नरेश ने अंग्रेजों को सौंप दिया। अब साल 1934 में तत्कालीन गवर्नर सर विलियम्स हेली ने इस क्षेत्र को वन्य जीवों के लिए संरक्षित करने की वकालत की थी और वहीं महान शिकारी और वन्य जीवों के संरक्षणकर्ता बने जिम एडवर्ड कॉर्बेट को इसकी सीमाओं का निर्धारण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 8 अगस्त 1936 को यूनाइटेड प्रोविंस नेशनल पार्क एक्ट के तहत यह हेली नेशनल पार्क के रूप में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। उसके बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। इसी बीच साल 1955 में जिम एडवर्ड कॉर्बेट का निधन हो गया। इसके बाद 1956 में उनकी याद में इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क से बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।